बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं वनों में श्रृंगार परिक्रमा वाणी। कैसे वनों की अनंत शोभा है और ब्रह्मज्ञाओं के दिल में कैसे महामती श्री प्राणनाथ जी परमधाम की शोभा समाहित कर रहे हैं। वहाँ के कैसे झरोके हैं, वनों की शोभा है, वहाँ की रेती है या डालियां हैं या दीवारें हैं जो अनंत चित्रकारी है, वहाँ के पशु पक्षियों की जो अनंत शोभा है, उन सभी का वर्णन इस प्रकरण में महामती जी ने किया हुआ है जो हमने श्रवण किया। कई विद्वानी बोले ही। अब वहाँ के पक्षी है ना, अनेक प्रकार की मीठी मीठी पिया पिया धनी धनी मीठे स्वर में बोलते हैं। कई विधि जिक्र सुभान, राज्य की जिक्र भी करते हैं। जिक्र माने राज्य की पिया पिया धनी धनी करके सुभान की महिमा भी गायन करते हैं। कई दिन रातों रटत है, मुख मीठी कई जुबान है। कई दिन रातों रटत है, कई दिन माने कई प्रकार से दिन और रात पिया की रट लगाए रहते हैं। मुख मीठी कई जुबान, क्योंकि इनकी मुखारबिंद की जो रचना है ना बहुत मीठी है। और कैसे मीठी मीठी बोली से, मीठे मीठे शब्दों से अपने पिया की महिमा का गान करते हैं। मीठे नैन बैन मुख मीठे शोभा सुंदर अमान। अब मीठे नैन बैन मुख मीठे, इनके नेत्र कमल भी बड़े मीठे बड़े सुंदर लगते हैं। बैन मुख मीठे, अब इनके जो बैन माने वचन, मुख मीठे, तो एक ऐसे सब मीठे माने बहुत ही, क्योंकि पूरा परमधाम क्या है, राज्य के दिल का ही स्वरूप है। तो इनकी वाणी भी, इनके बैन भी मुख मीठे हैं। शोभा सुंदर अमान, इनकी शोभा सुंदरता अमान माने जिसका कोई नाप ना किया जाए, बयान ना किया जाए। जिनविद धनी रिझही खेले बोले तिनतान। और जब तक राजी रीझ ना जाए, शाबाश ना दे दे, तब तक वो अपने मुखार बिंद से अपने प्राण वल्लभ की महिमा का गान करते हैं। खेले बोले तिनतान, वैसे ही खेलते हैं बोलते हैं तिनतान। तिनतान माने होता है लगातार, कैसे अपने धनी की महिमा गान करते हैं जब तक धाम धनी रीझ ना जाए, खुश होकर के शाबाशी ना दे दे बे। विचित्र वाणी माधुरी वन में गूंजे करेगा। विचित्र वाणी माधुरी, विचित्र एक अजीब तरीके से, ऐसा नहीं कि आज जिस ध्वनि में जो गा रहे हैं तो कल भी वही ध्वनि में गाएंगे, जुदा ध्वनि होती है। तो विचित्र वाणी माधुरी जब भी हम सुनते हैं इतनी मधुर लगती है। विचित्र माने जो कभी सुनी ना हो। वन में गूंजे करेगा, वन में गुंजायमान होती है। और ये पशु पक्षी कैसे धाम धनी के गुणों का गान करते हैं। चेतन चैन जो चातुरी क्यों कर करूं व्याख्यान। चेतन चैन जो चातुरी, जिनको सुनने से क्या, चेतन चैन जो चातुरी, अब इनके अंदर चेतनता भी है। चैन माने धनी के गुणगान करते तो नया आनंद मिलता है, और चातुरता के साथ में क्यों कर करूं बखान। तो इन पक्षियों की महिमा का कितना वर्णन करे। आए दरवाजे आगे खड़े खिलौने अति गम। तो कैसे रंग महल के सामने चांदनी चौक बना हुआ है, जो चांदनी चौक में 6 बजे के पहले ही आ जाते, क्योंकि 6 बजे राज्य को दर्शन देना है। तो आए दरवाजे आगे खड़े, राज्य के सामने दर्शन के लिए चांदनी चौक में आ जाते। खिलौने अति घन, खिलौने माने पशु पक्षी अनंत प्रजाति के चांदनी चौक में राज्य के दीदार के लिए पहले से आ जाते। श्याम श्यामाजी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। श्याम श्यामाजी साथ को, और कैसे राज्य श्यामाजी और ब्रह्मज्ञान के पशु पंखी लेवे दर्शन। ये पशु पक्षी दर्शन करते हैं रोज तीजी भौम की पड़साल में, या 3 बजे राज्य श्यामाजी ब्रह्मज्ञान सैर करने जाती हैं। तो उन 33 मंदिर की चबूतरे पर जब बैठते हैं ना, तब भी दर्शन करते हैं और खूब आनंद की लीला करते हैं। और खेलन के चित धरो है विध विध के बन माहे। ठौर खेलन के चित्त धरो, विधि विधि के बन माहे। यहाँ के ठौर खेलन के चित्त धरो, कैसे अनेक अनेक स्थानों में क्या होती है, प्रेम आनंद के गुणगान करते हैं, विधि विधि के बन माहे। अनेक अनेक प्रकार के वनों के अंदर बैठ करके पक्षी अनेक अनेक गुणगान करते हैं। कहती हूँ अंगो तुम जो हृदय चढ़ चढ़ आए। कहती हूँ आंगू तुम, महामती जी कहती है मैं आपके सामने लीला का इसलिए वर्णन करती हूँ जो हृदय चढ़ चढ़ाए, जिसके हृदय, जिससे तुम्हारे हृदय में वहाँ का प्रेम, वहाँ का आनंद दिल में समाहित हो जावे। आहू धाम के बनवाला जमुना जी सातों हाथ
आंगू धाम के वन वाला। अब रंग महल के सामने केल नींबू अनार अमृत जामू नारंगी बट 7 घाट बने हैं, जिनमें अनार अमृत जामू ये 3 रंग महल से चिपके हुए हैं। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो 7 घाट बने हुए हैं, जमुना जी 7 घाट और सुंदर 7 घाटों में जमुना जी कैसे अनंत शोभा से शोभायमान होती हैं। 3 बाएं 3 दाहिने बीच कठेड़ा पाट 3 बाएं 3 दाहिने। अब अमृत बन के 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, केल नींबू अनार जामू नारंगी बट ये 6 आए हुए 3 बाएं 3 दाहिने, बीच जल कठेड़ा पाट। और बीच में कैसे जमुना जी में 150 मंदिर की जगह में पाट का घाट पाटे हुए हैं और कैसे अनंत शोभा आई हुई है, उसका वर्णन आगे महामती जी कर रही हैं। घाट पाट जल ऊपर, जल जमुना जी के जल के ऊपर क्या बना हुआ है, पाट का घाट बना हुआ है। अमृत वन है जाए, उसके सामने क्या बना हुआ है, अमृत वन बना हुआ है। और क्या है, इन वन की शोभा क्यों कहूं, इन वन की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे शब्द न पहुंचेता है, मेरे शब्द नहीं पहुंचते। राजवाला बहन, पाट के घाट पे क्या कोई वृक्ष होंगे क्या चारों तरफ में से? पाल पे जो वृक्ष आ रहे हैं, हाँ, वो कितनी छाया करेंगे इनके ऊपर? नहीं है। पाट के घाट के ऊपर कर रहे हैं, जो पाट का घाट बना है 150 मंदिर का, उसपे क्या छाया करेंगे क्या अमृत वन के वृक्ष? नहीं करेंगे, कहीं बीच से रोज गई ना तो वहाँ पे अगल बगल, बाकी में रोश नहीं गई, बाकी तो यहाँ तक जल चबूतरे तक करते हैं। पूरा ढांप लेंगे किसको, पाट के घाट को पूरा 150 पूरा 150, 125 तो वैसे ही ढांप रहे हो, हाँ। इधर पे ज्यादा ढांप देंगे, कितना 150। लेकिन उसी के सामने से ये रोज आई, रॉस से आया कुछ जाए, रॉस से क्या दो लेंगे, मंदिर की 2 मंदिर की दो रॉस, मंदिर। वो तो 150 तक ढांप रहा, 150 तो इसको ढांप रहा और चल कहां से रहा, पाल के ऊपर से। तो पूरी छाया है पाट के घाट पे, आपको धूप नहीं लगेगी अगर छत पे चढ़ जाओ तो आप छत पे जाओगे तो आपको धूप नहीं लगेगी, वहां से छलांग लगाओगे नीता भाभी तो पता कहाँ गिरोगी, कहाँ गिरोगी, जमीन में नहीं जल में। चलो चले आगे, चले आगे, चले जल्दी। जीलन श्यामा साथ किए जल के लिए झीलन श्यामा संग राजसों, कैसे राजी श्यामा जी के साथ में ब्रह्मंगनाएं झीला करती हैं, साथ किए जल के लिए, मतलब श्यामा जी के साथ में राजी कैसे झीला करते हैं, कहाँ, पाट के घाट में साथ किए जल के लिए, और सुंदर साथ कैसे जल में नए नए सुख आनंद की लीला पिया इनको देते हैं। इन समय के विलास की क्यों कहूँ रंगेली, इस समय क्या जो प्रेम आनंद है ना, क्यों कहूँ रंग रेली, उस आनंद का, उस रेली माने लगातार जो आनंद मिलता है उसका क्या बयान किया जाए। पाड़े गिरे 5 पोखरे नूर तरफ से चारों द्वार। अब वो बता रहे हैं कि कैसे हमारा बना हुआ है पाट का घाट, तो सबको पता है, अभी हमारा नया नया है कि 4 कोने में नीलवी के थंब आए, पूर्व दिशा में लाल कलर के, पश्चिम में हरे कलर के, उत्तर में पीले कलर के, दक्षिण में सफेद रंग के हैं। तो मानिक हीरे 5 पोखरे, तो पूर्व में मानिक के और दक्षिण में हीरा के, पश्चिम में 5 के और उत्तर में पुखराज के, नूर तरफ से चारों द्वार। तो ऐसे चारों तरफ के दिशा में 2-2 थंबे आए हुए हैं, चारों खूंटों थंब नीलवी, चारों कोनों में नीलवी के थंब में अंबर भरे हो झलकार। तो इनका तेज नूर प्रकाश लहराता हुआ कैसे आसमान की ओर जाता है। ये बारे थंबो चांदनी शोभित जल ऊपर, ये 12 थंबो चांदनी, अब ये 12 थंब है ना जो चांदनी शोभित जल ऊपर, माने इनकी जो चांदनी बनी हुई है, 12 थंबों की जो चांदनी बनी हुई है, इनकी सबकी झांकी किस पे पड़ेगी, जल जमुना जी के जल पर पड़ेगी। तो शोभित जल ऊपर, जल के ऊपर कैसे शोभा ले रही है। साथ बैठा सब फिरता चारों तरफ को पसर, साथ बैठा सब फिरता, बीच में राज श्यामा जी बैठते हैं सिंहासन पर, चारों तरफ घेर करके ब्रह्मंगनाएं बैठी हैं, चारों तरफों पसर, पसर माने फैल करके, फैल के माने अपनी अपनी जगह पर बैठी हुई हैं। शोभा बन संध्या समय, जब संध्या होती है, संध्या हो ही गई ना, 5:15 बज गए, अब झीलना की बात यहाँ पर ऑटोमेटिक हो ही रही है। तो शोभा बन संध्या समय, संध्या के समय जो वनों की शोभा होती है,
फल फूल खुशबुएं और ज्यादा खुशबू निकलती। दिन भर तो जो निकली निकली, लेकिन संध्या के समय जब राज्य जीला करते हैं ना, उस समय फलों की फूलों की सुंदरता, खुशबू, नरमाई सब कुछ बहुत ज्यादा दिखाई देती है। साथ बैठा पाठ ऊपर है, बीज सुंदर स्वरूप तो है। साथ बैठा पाठ ऊपर, सारी ब्रह्मंगनाएं पाठ के घाट में विराजमान होती हैं। बीच सुंदर स्वरूप दो और मध्य में कैसे राज्य श्यामा जी विराजमान होते हैं। बीच बैठा राज श्यामा जी, साथ गिरद्वार और मध्य में राज श्यामा जी बैठे और घेर करके सुंदर साथ बैठे हैं। सारे सकल श्रृंगार शोभा क्यों कहूँ इनबे। तो सारे सुंदर साथ राज श्यामा जी अद्भुत श्रृंगार करके बैठते हैं। उनकी शोभा का, उनकी सुंदरता का, उनकी सलूकी का क्या बयान करें। साथ बैठा पाठ ऊपर लग कठेड़े भराए। साथ बैठा पाठ ऊपर, सुंदर साथ ब्रह्मंगनाएं पाठ के घाट में बैठी हैं। लग कठेड़े भराए, कठेड़े तक, 3 दिशा में कठेड़ा है ना, तो वहां तक कैसे सुंदर साथ बैठा हुआ है। जोत करी आकाश में, जानो आकाश में न समाए। और इन सब का दिव्य तेज नूर प्रकाश क्या हो रहा, आसमान की ओर जा रहा। जोत करिए जानो आकाश में न समाए, ऐसा लगता है जैसे इनका तेज नूर प्रकाश ब्रह्मंगनाओं का जो पाठ के घाट में बैठी हैं वो आसमान में भी समाहित ना हो रहा हो। कई रंग नंग कठेड़े परत जल में झाई। कई रंग नंग कठेड़े परत जल में झाई। अब अनेक रंगों के क्या होते हैं यहाँ पर, कई रंग नंग कठेड़े, जो कठेड़ा भी उसी रंग का बना हुआ है जिस तरीके की क्या बने हैं, थंब बने हुए हैं। परत जल में झाई, इन सब की झाई किस में पड़ती है, जल में पड़ती है। तेज जोत जो उठत तले माविना आकाश माही। तले तेज जोत जो उठत, अब इनका तेज नूर जो प्रकाश उठता है ना, तले मावे ना आकाश माई, ना जल में समाहित होता है इतना तेज, ना आसमान में, क्योंकि इनकी छाई भी पड़ी ना, परछाई। अब हूबहू स्वरूप हम आपको बताएं, यहाँ पर आतिशबाजी उस प्रकार की होती है कि जैसे आपका हल्दी का कार्यक्रम चल रहा तो है ना, आपको वो पटाखे फूटेंगे ऐसे लगेगा जैसे हल्दी का प्रोग्राम चल रहा, हल्दी चल रही हो। शादियों के दूल्हा दुल्हन की चित्र बढ़िया माला लिए एक दूसरे को पहनाते हुए आतिशबाजी में, झूठ में, और ये क्या है, तो इनकी जो प्रकाश है ना वैसे वजूद सहित सोचो आप, आसमान की ओर जाता होगा वो कितना सुंदर होगा। जल में तो दिख ही रहा क्योंकि हमें यहाँ दिख जाता, लेकिन वो नहीं दिखता अपन को, तो वो तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ आपको हमने जो उदाहरण दिया कि अपन का जो इधर झूठी दुनिया में आतिशबाजी के द्वारा अपन जब आतिशबाजी करते हैं, जैसे आसमान में क्या चल रहा हो, हल्दी प्रोग्राम चल रहा हो, माला पहना रहे हो एक दूसरे को, ऐसे आतिशबाजी कर पा रही है, तो अखंड परमधाम में तो हो ही जाएगा। ये थोड़ा सा प्रत्यक्ष उदाहरण हमने आपको दिया। आगे, सो झाई जल लहरा लेवही, तैसे लहरा लेवे आसमान। सो झाई जल लहरा लेवी, तो कैसे इनकी जब झाई पड़ी ना ब्रह्मंगनाओं की, तो जल की लहरें कैसे सुंदर शोभायमान है, तिनसे लहरा लेवे आसमान, तो लहराता हुआ एक स्वरूप तो वैसे ही गया, दूसरा स्वरूप जब उसमें गया, काय में जल में पड़ा और जल से वो लहराता हुआ ऊपर की ओर गया, तो और भी सुंदर शोभायमान होता है। कई रंग लहरे तिनकी, एक दूजी न सके भान। कई रंग लहरें तिनकी, अब ऐसे जमुना जी से कई रंगों की लहरें निकलती हैं, एक दूजी ना सके भान, एक दूसरी को भान माने हरा नहीं सकती हैं। एक चौपाई और करें, जल में श्रृंगार सखियन की लहरा लेवे संग छाए। जल में श्रृंगार सखियन के लहरा लेवे संग छाए। अब ऐसा लग रहा जल में श्रृंगार सखियन के, जब हमने जल में देखा ना, अब जैसे आप देखें जो पहाड़ के ऊपर जो बड़े वन के वृक्षों ने क्या की, छाया की, कहां तक, जल जब उतरे तक, तो 5 भौम दिखती है काय में, तो ऐसे लगता है जल में जैसे 5 भौम उनका ब्रह्मांड बना हो। अब उस 5 भौम तो बन गई, लेकिन जल में तो ऑटोमेटिक मछलियां हैं ही अनंत रंगों की, तो कोई लगता है पहली भौम में चल रही, लगता है कोई दूसरी भौम में चल रही, कोई तीसरी में, कोई चौथी में, कोई 5वीं में, जबकि है वो एक ही भौम की। क्या जमुना जी गहरी कितनी भौम है, एक, उसमें 5 भौम बन जाती है पेड़ों के चक्र में, और उसमें ऐसा लगता है हर भौम में क्या चल रही हो, मछलियां चल रही हो, कितनी सुंदर शोभा है। वैसे यहाँ महामती जी कहती है जल में श्रृंगार सखियन के, ब्रह्मंगनाओं के श्रृंगार जब जल में दिखाई देते हैं, लहरा लेवे संग छाए, कैसे छाया के साथ में जब लहरा लेते हैं तो क्या होता है,
कोई ऊंची नीचे आसमान लो कहनी अचरज ना आवे जुबान। होए ऊंचे नीचे आसमान लो। अब ये लहरा तो कोई नीचे जाएगी कोई ऊपर जाएगी, ऐसे आसमान तक लहरों के समान सखियों के श्रृंगार आसमान की ओर जाते हैं। कहनी अचरज ना आवे जुबान। इन जुबान से इतनी आश्चर्य की बात है कि वो सुंदरता का, वो शोभा का, वो सलूकी का वर्णन हो ही नहीं सकता। लेकिन मोमिन हो सो समझियो भी तक कह श्री महामत बात ना रही कछु बोलन की, कहया चलते जान विश्व। सागर वाणी में कह दिया 5वें सागर में। तो वैसे ही हम ब्रह्मज्ञान जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको यहाँ पर बैठे बैठे ये सुख लज्जत को आप प्राप्त कर सकोगे। यहीं पर बहन चौपाई दोहरा लेंगे। कहनी अचरज ना आवे जुबान। कहनी अचरज ना आवे जुबान। जल में श्रृंगार सखियन के। जल में श्रृंगार सखियन के। लहरा लेवे संग छाए। लहरा लेवे संग छाए। होए ऊंचे नीचे आसमान लो। होए ऊंचे नीचे आसमान लो। कहनी अचरज ना आवे जुबान। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।